everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज का जो सेशन है वो प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम एक बहुत ही मेजर रूल को डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने लास्ट सेशन में इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज बॉड मास। तो देखते हैं क्या है बॉड मास और कैसे हम इस रूल को अप्लाई करके कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सब कुछ, डिवाइड, राइट। तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। अब मान लो आपके पास एक कैलकुलेटर है और मैं आपके साथ एक गेम खेल रही हूँ और मैंने आपको ये आंसर करने को दिया। आपने फटाफट कैलकुलेटर दिया, आपने 3 + 5 × 2 कर दिया, है ना। तो 3 + 5 × 2 आपने कर दिया। सो 3 + 5 इज 8 × 2 विल बी 16। आपका आंसर 16 आया, लेकिन मैंने बोला इसका आंसर तो 13 है, तो आपके मार्क्स कट हो गए। तो इसीलिए आप क्यों आपने लूज़ किया, क्योंकि आपने एक इम्पॉर्टेंट रूल फॉलो नहीं किया। और यही वो मिस्ट्री है जो आज हम डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होते हैं और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट सब कुछ होता है। तो अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस ऑर्डर में इनको सॉल्व करेंगे, राइट। तो आगे चलते हैं। टॉकिंग अबाउट द गोल्डन रूल, दैट इज बॉड मास। सो B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O इज फॉर ऑर्डर, पावर और एक्सपोनेंट्स, D इज फॉर डिविजन, M इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन। तो ऑर्डर भी यही है, पहले ब्रैकेट, देन ऑर्डर, देन डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो होता है, यानी कि अगर एक एक्सप्रेशन है उसमें पहले डिवाइड आ रहा है और फिर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो। अगर पहले मल्टीप्लाई आ रहा है फिर डिवाइड आ रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, ठीक है। तो इन दोनों की जो वेटेज है वो इक्वल है। वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी वेटेज इक्वल है और इसमें भी हम सेम लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो करते हैं। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन करूंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। अब यहाँ पर ये जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है इनकी इक्वल प्रायोरिटी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इक्वल प्रायोरिटी है। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, 2 + 3 - 5। तो पहले आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, फिर इसमें से 5 को माइनस करोगे, ठीक है। मान लो अगर आप इसको ऐसे करते हो कि पहले आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया, सो 2 + -2 कर दिया आपने, तो 2 - 2 तो भी 0 आएगा, तो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन आपको ये रूल याद रखना है कि आपने लेफ्ट टू राइट वाला जो रूल है वो फॉलो करना है। अब अगर आप एक रोड पे जा रहे हो तो आप जगहों को स्किप करते हुए तो नहीं जा सकते ना, पूरा रोड तो पूरा पाथ तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी प्रॉपर लेफ्ट से राइट वाला आप रूल फॉलो करोगे, जो पहले साइन आएगा उसको सॉल्व करोगे फिर नेक्स्ट को। बट दिस इज, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन और डिविजन वाले केस में, बिकॉज दीज होल्ड द सेम वेटेज। वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, बिकॉज इनकी वेटेज भी सेम है, इनका जो वैल्यू है वो सेम है। नाउ कमिंग ऑन टू डमास रूल, मेजरली जो हम बात करने वाले हैं वो इस रूल के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन साइंस ही देखने वाले हैं, यही ऑपरेशंस पे काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत बार ना गलत कर देते हैं, स्टूडेंट्स रॉन्गली डू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। तो हमें ये याद रखना है कि हमें लेफ्ट टू राइट वाला रूल फॉलो करना है। तो अगर मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है तो बच्चे क्या करते हैं, चलो यार मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी लगता है तो पहले ये कर देते तो आंसर ये आ गया। नहीं, हम पहले क्या करेंगे, 8 / 2 × 4 करेंगे, ठीक है। सो 8 डिवाइडेड, सो 2 4s are 8 × 4, तो आंसर 16 आना चाहिए, नॉट 8 / 8, ठीक है। तो फॉलो द रूल्स। नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी सबसे पहले, अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले है डिवीजन बाद में है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो 4 3s are 12 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ये कर लिया, अब बाकी चीज़ों को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, सो 12 प्लस
3 2s are 6, तो आंसर आ गया 14। इसको दूसरी तरह से करके देखते हैं कि पहले हमने डिवीजन कर दिया। सो 3 इंटू 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, तो पहले मैंने इसको किया 3 इंटू 4 प्लस 2। अब मैंने मल्टीप्लीकेशन की, सो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो क्योंकि इनका वेटेज सेम है तो ये आंसर सेम ही आएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि हमने अपना यही रूल फॉलो करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन, नहीं सॉरी, लेफ्ट टू राइट वाला, राइट। तो जो पहले आएगा वो ऑपरेशन पहले सॉल्व होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, तो आप देखोगे स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली, स्क्वायर, एक बार, विनिकुलम, जिसे हम विनकुलम बुलाते हैं, जिसे बार ब्रैकेट बार बुलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑर्डर इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व द ब्रैकेट। तो याद रखना सबसे पहले हमें बार को ही सॉल्व करना है, बार के बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली और फिर बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारा रूल है, पहले बार, फिर स्मॉल, फिर कर्ली और फिर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट दिया है ये ऑर्डर याद रखना है, हो सकता है एक आधा ब्रैकेट यहाँ से स्किप हो, तो भी आपको ये ऑर्डर याद रखना है और उस हिसाब से सॉल्व करना है। नाउ रिमूवल ऑफ ब्रैकेट, इंपॉर्टेंट क्या है, इफ द नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ ईच नंबर इनसाइड, राइट। तो अगर ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, इसका मतलब कि अंदर जितने भी नंबर है वो उन सब को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ओके, नाउ एग्जाम्पल जैसे ये है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 3 इज मल्टीप्लाइंग दिस ब्रैकेट, ब्रैकेट होल, राइट। सो 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 11, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगी, 8 3s are 24 प्लस 33, तो इट इज 7 एंड 5। अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करो, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा, दिस इज 19, सो अगेन इट इज 57, राइट। तो ब्रैकेट का मतलब ना एक तरह से हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, सो मल्टीप्लिकेशन अप्लाइज टू दैट होल ग्रुप, पूरा ब्रैकेट को। ओके, आगे चलते हैं। द रूल सेज द माइनस साइन बिफोर द ब्रैकेट। मान लेते हैं ये जो माइनस साइन है ना इस ब्रैकेट के आगे लगा है, इसका क्या मतलब हुआ, तो जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगी इट विल मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम, तो ये हो जाएगा माइनस, और ए का साइन क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस ए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो अब ये बन जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों, सबसे कॉमन मिस्टेक यही है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है ना इसकी कोई वैल्यू है भाई, ऐसा नहीं है कि इसको भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। अब देखो हमारा जो रूल है वो है बी, 1 सेकेंड, हाँ, हमारा जो रूल है मैं यहाँ लिख रही हूँ BODMAS। तो अब हमें सीक्वेंस फॉलो करना है, ब्रैकेट है, हाँ है, उसको हम लिख देते हैं, चलो ब्रैकेट ही खोल लेते हैं, -6 डिवाइडेड बाय 2 -5 इंटू -7, क्लियर है। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वैल्यू सेम है, तो जो पहले आ रहा है ना वो कर दो। जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट में ले लो, माइनस साइन को मत लो, माइनस को बाहर छोड़ के आ जाओ, तो इट इज 15 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 3 -5 इंटू -7, इसको ब्रैकेट में ले लो। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 15 -3 -7 5 35, और क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था तो साइन नेगेटिव आएगा, राइट। अब करते हैं इसको 15 -3, अब जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और 35, क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब हम करेंगे यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वेटेज सेम है, मैं जो पहले आ रहा है मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ। सो 15 -3 इज 12 प्लस 35, सो इट इज 7 and 4, सो दिस इज आवर आंसर। तो ये जो साइन का भूलना है बच्चों, साइन में गड़बड़ करना है या रूल नहीं फॉलो करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नाउ pause the video, try this question and then see how I have done it step by step. So starting from here, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रही हूँ। सो ब्रैकेट में 8 -
2 is 6 plus 3 into -4. ओके अब मैं अगर लेफ्ट से राइट जा रही हूँ तो पहले आ रहा है डिवीजन, तो मैंने इसको रफली ऐसे ब्रैकेट में डाला एंड आई विल डिवाइड दिस, सो इट विल बी 3 plus 3 into -4. अब मल्टीप्लिकेशन पहले करना है एज पर द रूल, तो बाकी सब कुछ हम ऐसे ही लिखेंगे एंड इट विल बी -12. 4 3s are 12 और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन. नाउ 23 plus 3 ब्रैकेट को खोलो तो प्लस माइनस इज -12. नाउ लेट अस सॉल्व दिस फर्स्ट. जो एडिशन पहले आ गई तो एडिशन कर देंगे. सो 26 minus 12 is equal to 14 and this is our answer. क्लियर है बात? सो दैट इज इट. अब कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बता देती हूँ. तो आपका आंसर यही आया था या कहीं आपने गड़बड़ की थी? तो जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं उनको ध्यान से देख लेना और जब भी करो साइड में ना बॉड मास लिख दो, तो उसके हिसाब से ओके ब्रैकेट है तो सॉल्व करो. ओ इस बार आपके लिए वैलिड नहीं है, उसको भूल जाओ. फिर डी है डिवीजन, ठीक है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम प्रायोरिटी. तो लेफ्ट से राइट को स्कैन करते हुए चलो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो पहले आए पहले उसको करो. एक बार दोनों डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डन हो गए, देन कम टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो जो लेफ्ट से राइट को आ रहा है उसको सॉल्व करते हुए चलो. अब देखो कॉमन मिस्टेक्स, हम ऐड कर देते हैं चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से पहले. बहुत बड़ी मिस्टेक है बच्चों. बॉड मास का रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत ही आएगा. तो मेरा आंसर कुछ और आएगा, आपका कुछ और आएगा, किसी और का कुछ और आएगा, राइट? सो ब्रैकेट्स को इग्नोर करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. नॉट चेंजिंग साइंस आफ्टर द माइनस ब्रैकेट. अगर माइनस ब्रैकेट है तो साइन को चेंज नहीं करना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. डूइंग मल्टीप्लिकेशन बिफोर डिविजन ऑलवेज, राइट? ऑलवेज नहीं हो सकता है, हमें स्कैन करना पड़ेगा. तो अगर पहले डिवीजन का साइन है तो पहले डिवीजन ही करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है? ओके, सो ऑलवेज फॉलो दिस ऑर्डर, ब्रैकेट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस बॉस रूल, दैट इज बॉड मास. सो ऑलवेज सॉल्व स्टेप बाय स्टेप. हर एक स्टेप को क्लियरली लिखो. जिस चीज़ को आप सॉल्व कर रहे हो उसको ब्रैकेट में डाल दो, ऊपर वाले स्टेप में उसको ब्रैकेट में डाल दो. और नेवर एवर स्किप ब्रैकेट वाले स्टेप्स, कभी भी नहीं. सो लेट अस pause and try this question. So you pause the video and try this question. So I'm doing this for you. So first of all I have to solve the bracket. अब ब्रैकेट में मैंने देखा था सबसे पहले बार करना था, बार तो है नहीं, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ब्रैकेट है दैट इज अ स्मॉल ब्रैकेट. So let us solve this small bracket. So it will be स्मॉल ब्रैकेट में भी अब आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों कि पहले मल्टीप्लिकेशन, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक माइनस साइन है, तो मतलब पहले मल्टीप्लाई करो. 3 2s are 6, -4 ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. अब फिर से इसी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जाओ और इसको माइनस कर दो. So this is the answer, right? 6 minus 4 is 2. Now 17 minus, अब हमें इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है. So 8 divided by 2 is 4. 17 minus 4 is 13 and this is our answer. तो step by step, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में भी पहले मल्टीप्लिकेशन फिर सब्ट्रैक्शन, वो खुला, देन कम टू द स्क्वायर ब्रैकेट, डिवीजन था किया, एंड देन ओपन द ब्रैकेट एंड सॉल्व व्हाट इज लेफ्ट. नेक्स्ट इज इवैल्यूएट दिस. अब बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से मेरे साथ सॉल्व करो. सबसे पहले वी विल राइट 30, देन ब्रैकेट को एज सच लिख दो, ये वाले स्क्वायर को और करली को, और पहुंच जाओ इस स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है? ये मैंने सब कुछ लिख दिया एज सच. 8 माइनस भी मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि मेरे पास ना बार गिवन है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर पहले बार सॉल्व करना पड़ेगा. सो इट विल बी 6 minus 3 is 3, है ना? सिंपल. आगे चलते हैं. सो 30 minus 26 15 प्लस, अब इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करो तो अब स्मॉल ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ 8 minus 3 बचा है एंड दैट इज 5. तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया. अब हम आएंगे करली ब्रैकेट में. इसमें भी ना सबसे पहले हमने सिर्फ इसको लिया, -6 नहीं लिया, 6 minus 3 लिया, माइनस को वैसे ही रहने दिया. अब जाएंगे हम करली ब्रैकेट में. 30 minus 26 इन द स्क्वायर ब्रैकेट
माइनस 15 प्लस 5 इज 20, तो ये ब्रैकेट भी खुल गया एंड क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट 30 माइनस 26 माइनस 20 इज 6, तो आंसर क्या हो गया 30 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 24. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज, अब आपको क्या करना है, अब आपको पॉज करना है वीडियो को और इसको सॉल्व करना है. सो पॉज द वीडियो एंड आई एम नाउ सॉल्विंग इट फॉर यू. सो 30 माइनस 8 प्लस 31 इन द कर्ली ब्रैकेट माइनस 30 माइनस 10, तो हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है. सो स्मॉल ब्रैकेट 32 माइनस 10 इज 22. अब बाकी सारे कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दो. सो 30 माइनस 8 प्लस कर्ली ब्रैकेट 31 माइनस 22 कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 30 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 8 प्लस, अब इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9 एंड क्लोज द square bracket. Now 30 minus 8 plus 9. So 8 16 plus 1 17. So it will be equal to 30 minus 17 is 13 and this is our answer. ठीक है. Next, अब again pause the video and do this question. Now I am doing it for you. It is 5 minus 25 minus 23 in the curly bracket minus स्मॉल ब्रैकेट ऐसे ही लिखना है और पहले ना ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है. दैट इज 11 माइनस 8 इज 3, राइट. तो ये बार सॉल्व हो गया हमारा. स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. सो इट इज 55 माइनस 25 माइनस 23 माइनस 12 माइनस 3 इज 9, कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. सो इट इज 55 माइनस इन square bracket 25 minus 23 minus 19, 23 minus 19, sorry 9 not 19 is 14, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 55 माइनस, अब मैंने इसको सॉल्व कर दी तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा. सो 55 माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करो तो इट विल बी 1 1 11. सो इट इज इक्वल टू 44 एंड दैट इज आवर आंसर. तो आपका आंसर क्या आया, यही आया या कुछ अलग आया, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में. नहीं समझ आया तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछो या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक कर लो. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज दिस. तो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है. तो वी विल रीच टिल स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट. तो मैं इसको ऐसे लिखती जाऊंगी. सो 60 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब इस स्मॉल ब्रैकेट में मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करूंगी. तो 6 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, हाँ राइट. अब फिर से मैं स्मॉल ब्रैकेट तक आऊंगी तो इट विल बी 60 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 माइनस 3 इज 3 डिवाइडेड बाय 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. मैंने सारे ब्रैकेट क्लोज कर दिए. अब मैं कर्ली ब्रैकेट पे आऊंगी और मैं क्या करूंगी, तो यहाँ भी 3 आएगा. ठीक है, ये 3 तो मैं भूल ही गई, तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है. सो 45 माइनस 38 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर दूंगी. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डायरेक्टली 60 बाय 3 को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप साइड में रफ वर्क में करके फिर वो आंसर यहाँ पर लिख सकते हो. सो इट विल बी 20 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, है ना. कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. तो मैं ऐसा भी कर सकती थी कि पहले एक डिवाइड करो फिर दूसरा डिवाइड करो, लेकिन मैंने इसको साथ में ही कर दिया. तो बेस्ड ऑन कि आप किस लेवल पर पहुंच चुके हो, किस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पर हो, उसके हिसाब से करना. सो 38 माइनस 21 माइनस 1, 20 माइनस 1 इज 19, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. देन 45 minus 38 minus 19 is 19. And now what is 45 minus 19? तो जब आप इसको माइनस करोगे it will be 5 6 and 3 2. So answer will be 26. ओके, नेक्स्ट करते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पर 17 17 17 है, तो एक बार है. तो सबसे पहला मेरा काम है, मुझे इस बार तक पहुंचना है. तो 17 माइनस 17 इज 0.
ओके, सो 17 माइनस, तो 17 माइनस 0 इज 0, तो स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, कर्ली ब्रैकेट तक पहुंच के नाउ लेट अस आंसर दिस कर्ली ब्रैकेट. सो 17 माइनस 0. Okay, 17 minus 0 is not 0, it is 17, right? 17 minus 17 is now 0, and write it here. Now 17 minus this is 17, so answer is 0. ठीक है, आगे बढ़े. नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी नाउ यू ऑल्सो पॉज एंड ट्राई द क्वेश्चन, और लास्ट में आंसर देखना मैंने कैसे किया है. सो पॉज द वीडियो. सो आई एम डूइंग इट फॉर यू नाउ. सो इट इज 30 प्लस इन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट इनटू स्मॉल ब्रैकेट 25. इसको अगर मैं करूँ तो 13 माइनस 3 इज 10, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट. सो 30 प्लस -2. अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है. सो 25 माइनस 10 इज 15, एंड दिस नाउ दिस इज 30 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -30. इट इज इक्वल टू 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज माई आंसर. ठीक है, नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज x. डिफरेंस बिटवीन two integers x and -8 is 15. So we have to find out the value of x. So it is written difference between two integers. एक है x और एक है -8 is equal to 15. तो याद रखो कि इसके माइनस को हमने ये डिफरेंस नहीं बना देना है. तो -15, एक है x, एक है -8. तो x plus 8 is equal to 15. तो x is equal to 15 minus 8, तो x is equal to 7, and that is our answer. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -15 एंड 15 वेयर विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3. तो हमें वो इंटीजर्स निकालने हैं -15 और 15 के बीच में जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं. तो सबसे पहले हम LCM निकालेंगे ऑफ 2 and 3, so that is 6. So we need multiples of 6 basically, right? So multiples of 6, what we need multiples of 6. So multiples of 6 क्या है इनके बीच में? एक तो -12 है, मतलब 6 का टेबल पढ़ दो, 6 1 6, 6 2 12, तो और उसके आगे तो होगा नहीं, तो 0, 6 और 12. So this is our answer, है ना. आगे चलते हैं. नाउ फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 20 and 30 फ्रॉम द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 20 and 30. ठीक है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है द रिजल्ट, फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 20 and 30 एंड सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 20 and 30. ठीक है, तो नंबर्स बिटवीन 20 and 30, तो ये क्या है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी ना, मैं इनके थोड़े से ग्रुप्स बना लूँगी. जैसे 21 + 29, 30 नहीं आएगा इसमें, बिटवीन है. तो 21 + 29, 22 + 28, 23 + 27, then 24 + 26, then 25. हो गए पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. yes. तो this will be 30, this will be 30, ये भी 30, not 30 but 50. ओके, वेट. तो मुझे जो 30 लिखना था उसकी जगह मैंने, मतलब I did a mistake. So this adding this 50, इसको ऐड करो 50, इसको ऐड करो 50, इसको भी ऐड करो 50, और ये बचा 25. तो आंसर क्या आ गया? 5 5 5 200 225. राइट, तो ये आ गया फर्स्ट का आंसर. अब सेकंड का आंसर हमें निकालना है सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम. तो अब मैं सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम निकालूंगी. तो क्या क्या इंटीजर्स हैं? अब मेरे पास आएगा सम of all integers from
20 to 30। तो इसका मतलब है 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 27 28 29 एंड 30। तो इसमें भी हम ऐसे ही ग्रुप बनाओगे। 20 प्लस 30 एक बन गया मेरा, ठीक है। 21 प्लस 29, 22 प्लस 28, 23 प्लस 27, 24 प्लस 26 और 25। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इट इज 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 plus 50 plus 25. So it is 100, 200, 275, right? So we have to find out the difference. So difference is 275 minus 225 is equal to 50. तो ये difference तो आप easily निकाल लोगे, but सवाल ये है कि आपको पहले ये सारा solve करना आना चाहिए। Between और from में फ़र्क समझ आना चाहिए। Now let us do this question. A number changes from minus 20 to 30. What is the increase or decrease in number? तो number minus 20 से change हो रहा है 30 को, right? So what is the increase or decrease in number? तो कैसे निकालेंगे? Final number is 30, right? Initial number is minus 20. So what is the change in number? So it is 30 minus 20. So it is 30 plus 20 is equal to 50. So there is increase in number and that is 50. So here the answer is increase by 50. Okay, आगे चलते हैं। Number changes from 40 to minus 30. तो final number is minus 30. Initial number is 40. So the change in number is equal to final number minus initial number, that is 70. So there is decrease by 70. आगे देखते हैं। नाउ इफ A is this, B is this, C is this, verify that A minus B minus C is not equal to A minus B minus C. तो अब ये है हमारा, ठीक है। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये इक्वल नहीं होता है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो इफ वी सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी A माइनस B माइनस C, यानी कि A इज 7, ठीक है, माइनस B इज 5 माइनस C इज माइनस 8। तो ये माइनस माइनस दोनों लगेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही का लगाया। सो इट विल बी 5 प्लस 8 इट इज इक्वल टू 7 माइनस 12 13, तो इट इज इक्वल टू 3 minus 6, right? Now coming on to the right hand side, so it is A minus B minus C. तो A क्या है? A is 7 minus B minus minus C, right? So this is 2 plus 8 is equal to 10. So hence proved, right? Hence verified. Now coming on to the next question. If x into minus 1 is minus 36, is x positive or negative? अगर ये x है multiplied by minus 1 is equal to minus 36 आंसर आ रहा है, तो x पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के होने पर आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब x पॉजिटिव है। अगर x इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 36, तो अब मुझे बताओ x पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो अगर ये पॉजिटिव है मतलब इन दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा। सो x इज नेगेटिव। सिंपल क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट करते हैं। पॉइंट A B C D आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन एज शोन। सो दिस इज द नंबर लाइन। तो हमें डिफरेंस निकालना है A और B का। तो व्हाट इज A? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट A। सो A इज 3,
B is 8, C is -9 and D is -3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल A माइनस B, तो A कितना है 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5, राइट. सेकंड है D प्लस C, तो D कितना है, D है -3 और C है -9, तो ये प्लस -9, सो इट इज इक्वल टू -3 -9 इज इक्वल टू -12. अब आते हैं थर्ड पर. थर्ड है C प्लस A, तो C क्या है, C is -9 plus A is 3, so it is equal to -6. So fourth is B minus C. तो B is 8 minus C is 9. So 8 plus 9 is equal to 17. So these are the answer. बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सिर्फ नंबर लाइन देख के डर जाएंगे, लेकिन नंबर लाइन देख के डरने की जरूरत है ही नहीं. ABCD लिखा और उसके बाद जो जो पूछा है बस उसमें मल्टीप्लाई माइनस ऐड करते गए. तो यहाँ पर जब माइनस है C के साथ, तो याद रखना C यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर 2 बार माइनस आएगा जो प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है. आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन. स्मिथा स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, मान लो ये है हमारा पॉइंट ए, टेक्स 20 स्टेप्स टुवर्ड्स द नॉर्थ. तो ये लेकर जा रही है 20 स्टेप्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, राइट. तो डायरेक्शंस कैसे होती हैं, ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. ईच स्टेप बीइंग 40 सेंटीमीटर इन लेंथ. ओके, देन she moves by taking 30 steps towards the south. अब वो 30 steps साउथ की तरफ को आ जाती है ना, राइट. Each step being 28 centimeter long. If Smitha finally stops at, let us say, point B, find the distance between A and B. So let us see the distance moved from A to नॉर्थ कितना होगा. तो स्टेप्स कितने लिए थे, 20, और हर एक स्टेप इज 40 सेंटीमीटर, 40, राइट. सो 4 2s are 8, यानी कि वो 800 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ मूव की थी. अब डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सो शी मूव्ड 30 steps, each step 28 सेंटीमीटर. तो कितना हो जाएगा, 28 इंटू 3, 8 3 are 24, 2 3 2 are 6 7 8, 3 2 are 6 7 8, हाँ 84. तो ये हो जाएगा 840 सेंटीमीटर. तो ये अलग है, राइट. तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है. तो A और B के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 840 सेंटीमीटर माइनस 800 सेंटीमीटर विच इज 40 सेंटीमीटर. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. नाउ हाउ मच इज -12 लेस देन 3. -12 3 से कितना छोटा है, कैसे पता चलेगा. आप नंबर लाइन बना सकते हो, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, 3 माइनस -12 करेंगे. तो आंसर क्या आएगा, 3 + 12 इज इक्वल टू 15. सो -12 इज 15 लेस दैन 3. सिंपल. आगे चलते हैं. नाउ दिस इज द क्वेश्चन वेयर वी हैव टू इवेलुएट दिस. तो देखो जहाँ पर भी ऑफ लिखा है ना, ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन. अब हो गया, सिंपल हो गया आपके लिए क्वेश्चन. नाउ पॉज द वीडियो एंड डू द क्वेश्चन एंड देन सी व्हाट आई हैव डन. सो नाउ आई एम डूइंग इट फॉर यू. सो इट इज 14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 -3 + 4 -9, ये 5 - 3. तो ब्रैकेट्स ध्यान से लगाने हैं. तो 14 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं. तो इस स्मॉल ब्रैकेट में आए तो पहले मल्टीप्लिकेशन है. सो 3 2s are 6 -3 + 4 हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है. और इसको भी अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं. अब यहाँ पर आएंगे तो फिर से स्मॉल ब्रैकेट को, अब दोनों स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो इट विल बी 3 + 4 -9 इंटू 2. तो 14 डिवाइडेड बाय 3 + 4 इज 7 -9 इंटू 2. तो ब्रैकेट्स जब हम खोलेंगे तो इट विल बी 7 माइनस, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है. सो 9 2s are 18. अब
डिवीजन बचा है और सब्ट्रैक्शन बचा है, तो पहले डिवीजन होगा, सो इट विल बी 2 माइनस 18, तो आंसर आ जाएगा माइनस 16। कोई प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन सॉल्व करने में? अगर कहीं पर लगता है कि ये कैसे हो जाता है ना, अलग अलग से क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि ये कैसे हो जाता है, तो ये कैसे हो जाता है ना ज़रूर पूछना है, क्योंकि जितने आप अपने डाउट्स को क्लियर करोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे, उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे यहाँ पर। सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, एग्जामिन द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट्स आगे हैं, ऑप्शंस यहाँ बता देती हूँ। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, दोनों ट्रू हैं और दोनों फॉल्स हैं, तो ऐसे ऑप्शंस आएंगे। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है किसी भी नेगेटिव इंटीजर से, ये बात तो सही है, राइट? तो हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें, नेगेटिव कोई भी नंबर हो उससे बड़ा ही होगा। -1 इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सो दिस इज false. This is the largest negative integer. तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है दैट इज A. स्टेटमेंट A is true, ऑप्शन A is the correct answer. तो A ऑप्शन स्टेटमेंट 1 ठीक है, लेकिन सेकंड गलत है। द एडिशन आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आर इक्वल। एडिशन की आइडेंटिटी क्या बोलती है कि आपको ऐड करना है 0 ताकि नंबर की आइडेंटिटी बनी रहे। मल्टीप्लिकेशन बोलता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 1 ताकि नंबर की आइडेंटिटी बनी रहे। तो क्या ये सेम है? नो, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट है -1 को मल्टीप्लाई करो तो -1 आएगा। क्या करना है? सिंपल, कितने भी 1 को मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। अब ये माइनस होगा कि प्लस होगा ये देखने वाली बात है। काउंट करो कितने नेगेटिव साइन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नेगेटिव, यानी कि ऑड नेगेटिव मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट इज व्हेन वी मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ 2 नॉन जीरो इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि कोई सिर्फ नंबर, कोई पॉजिटिव साइन कोई नेगेटिव साइन नहीं, वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली वहाँ पर साइंस को इग्नोर करना ही होता है। सो दिस इज ट्रू। नाउ इफ दिस मतलब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दिस इज इक्वल टू A फॉर ऑल द इंटीजर A, सो दैट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इफ A इज एनी नॉन जीरो इंटीजर देन 0 डिवाइडेड बाय A विल बी 0 एंड A डिवाइडेड बाय A विल बी 1। ठीक है, कोई भी 0 है तो अगर मैं यहाँ पर ये ले लूंगी सो दिस इज ट्रू, राइट? नेक्स्ट, all the 4 operations addition, subtraction, multiplication and division follow the property of closure। नहीं, सारी फॉलो नहीं करती हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन और डिविजन फॉलो नहीं करती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरी गलत है। Write a pair of integers whose product is -12 and there lies 7 integers between them। तो एक pair of integers लिखना है जिसका product -12 हो and there lies 7 integers between them, और उनके बीच में ना 7 integers होने चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। मतलब कि B और A दो इंटीजर्स हैं, अगर मैं इनको माइनस करूं तो डिफरेंस 8 आना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं 12 के फैक्टर्स। ठीक है, सो फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? ठीक है, 1 12, ठीक है, ओके, तो मान लो 1 नेगेटिव है यहाँ पर, या फिर 1 और -12 हो गया, या फिर 2 के साथ हो गया, -2 और 6 हो गया, या 2 और -6 हो गया। इसके सिवा -3 और 4 हो गया, या फिर 4 और -4 और 3 हो गया, राइट? अब इनके बीच में ना कितने इंटीजर्स होने चाहिए? देयर लाइज 7 इंटीजर्स बिटवीन देम। ठीक है, तो अब अगर आप ये ले लो, है ना, तो इनके बीच में कितने इंटीजर्स हैं? ये ले लो या ये ले लो, ये एक ही चीज़ है। तो इनके बीच में कितने इंटीजर्स हैं? माइनस करो, 6 माइनस -2 इज इक्वल टू 8, वैसे ही 2 माइनस -6 इज इक्वल टू 8। सो जो हम पेयर ढूंढ रहे हैं दैट पेयर इज दिस।
क्लियर है? सिंपल, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सब आएगा, बहुत सिंपल है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप आपको समझ आ गया है, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है, कहीं डाउट होगा आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और book your class with Learner Hub SWAYAM. So I'll see you next time with the next video. Till then, all of you take care, and as you all know, Learner Hub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।